इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित महानुभाव, आज की नौजवान पीढ़ी, युवा वर्ग पूछते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान का क्या महत्व है। अगर हम अध्ययन ना करें, यहाँ धर्म की चर्चा चल रही है, धर्म का अध्ययन ना करें, स्वाध्याय ना करें, शास्त्रों को ना पढ़ें, फिर हमारा इसमें नुकसान क्या है। हम भगवान को पूज रहे हैं, गुरु को नमस्कार कर रहे हैं, उनके पास भी जा रहे हैं और क्षेत्रों की यात्रा भी कर रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान विधान, और वो विधान भी एक दिन के नहीं, 2 दिन 5 दिन, सिद्ध चक्र जैसे बड़े बड़े विधान अनुष्ठान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इतना सब कुछ है, तो फिर अध्ययन करने की आवश्यकता क्या है। ज्ञान को क्यों हम पढ़ें, स्वाध्याय को क्यों करें, क्यों हम शास्त्रों का अध्ययन करें, क्या ज़रूरत है। ठीक है, भगवान है और गुरु हैं, सब कुछ तो है, ऐसा नहीं है। जैन धर्म में अगर 3 चीज़ दी हैं तो तीनों ही जरूरी हैं, देव, शास्त्र और गुरु। देव, शास्त्र, गुरु, ये 3 हैं और तीनों का भी क्रम है। स्वाध्याय शास्त्रों को बीच में रखा है। क्यों रखा है? आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने भी ज्ञान के बारे में बताया है। ज्ञान मुक्ति का कारण है। ज्ञान भावना से तब संयम वैराग होता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। रहन सार में उन्होंने अच्छा खुलासा किया है। भट्टगेर स्वामी जी ने मूलाचार में भी दिया है। यहाँ तक कि शिवकोटि स्वामी ने तो भगवती आराधना में यहाँ तक लिख दिया कि जीवन के अंत समय तक शास्त्र स्वाध्याय जिनवाणी का पान मत छोड़ना। अगर मरण सुरक्षित करना है तो स्वाध्याय करते रहना। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 2 गाथाएं दी हैं। वो क्या लिख रहे हैं रहन सार में, उसको भी देख लें। नाणेन झाण सिद्धि झाणादो सब कम्मण चरणम
निज्जरणफलं मुखं नाणभासं तदो कुज्जा कुशलस्य तपो निपुणस्य संयमो समपरस्य वैराग्यो सुदभावनेन तत्ये तमहा सुदभावनम कुणः। आचार्य कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, नानेण ज्ञान से ध्यान सिद्धि, ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा का फल मोक्ष है, अर्थात ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। इसी को आचार्य समन्वत स्वामी जी ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने रत्नाकंठ शाखाचार्य में लिख दिया, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। वो साधु प्रशंसनीय है जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रह रहे हैं। और ऊपर लिख दिया कि किसी प्रकार का आरम सारम परीरे कुछ भी नहीं है। महानुभाव, ज्ञान के माध्यम से ध्यान होता है। लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान करोगे किसका? आंख बंद करके बैठ जाना या एक टकटकी लगा करके देखना, ये कार्य तो बुगला भी कर सकता है, उल्लू भी कर सकता है, कोई पक्षी भी कर सकता है, कोई जानवर भी कर सकता है। फिर क्या करें? ध्यान लगाने के लिए ज्ञान भी तो हो, किस चीज़ का ध्यान लगाओगे? अगर ध्यान का ज्ञान ही नहीं है तो फिर ध्यान लगाओगे किसका? इसीलिए ज्ञान के माध्यम से ध्यान की प्राप्ति होती है, ध्यान की सिद्धि होगी। और ध्यान से लोग कहते हैं कि ध्यान लगाओ, क्यों? कर्मों की निर्जरा होगी, कर्म निर्जरा से मोक्ष होगा। लेकिन कर्मों की निर्जरा होगी कैसे? ध्यान से। ध्यान लगाओगे कब? जब ज्ञान होगा। अब अपन को ज्ञान ही नहीं है, पूछ रहे हैं 60 साल की उम्र में कि ध्यान किस चीज़ का लगाना चाहिए। अभी तक किसका लगाया? कह लगे हमने तो अभी तक गृहस्थी का ध्यान लगाया, गर्मा गर्म पकोड़े, सर्दी के समय में पकोड़ों का ध्यान लगाया, बरसात में भीगते हुए पानी में, गर्मी में गर्मी की चीज़ों का ध्यान लगाया, बच्चों का ध्यान लगाया, पत्नी का ध्यान लगाया। अरे भैया, इन चीज़ों, ये ध्यान नहीं है, ये तो मोह है, ये राग है। फिर ध्यान क्या है? ध्यान समो शरण का ध्यान लगाओ, सिद्धाल्य का ध्यान लगाओ। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने पंचमेरु का, नंदीश्वर द्वीप का, मेरु पर्वत का, पंच परमेष्ठी का, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ऐसे इन 5 परमेष्ठियों का, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का, समो शरण में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी का, अपनी आत्मा का, इन सब चीज़ों का ध्यान लगाना है। लेकिन इन सब को लगाने से पहले इनके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा। कैसे पढ़ो? विदेह क्षेत्र कहाँ है? जैन भूगोल पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। उस जैन भूगोल में फिर आप जब पढ़ोगे कि एक असंख्यात द्वीप समुद्र, उसके मध्य में 2.5 द्वीपों से घिरा हुआ, असंख्यात द्वीप समुद्रों से घिरा हुआ जम्बू द्वीप, उसके बीच में मेरु पर्वत, दोनों तरफ 6 पर्वत अलग हैं, हिमवन महाहिमवन निशन नील रुक्मी शिखरी, फिर पद्म महापंतिंगज केसरी पुंडरिक महापुंडरिक 6 सरोवर हैं। उन सरोवरों से और पर्वतों के माध्यम से बहुत सारा विभाजन है, 7 क्षेत्र हैं, भरत हिमवत हरि विधेय रम्यक हिरण्यवत ऐरावत। अब विधेय का नाम आया, लेकिन पहले भरत को पढ़ना पड़ेगा कि भरत क्या है, विद्याधर कहाँ है। उसके आगे जाओगे, हिमवत में कौन सी कर्म भूमि है, कौन सी भोग भूमि है, हिमवत में हरि में कौन सी भोग भूमि है, देव कुरु उत्तर कुरु में कौन सी भोग भूमि है, फिर विदेह क्षेत्र में
20 विद्यमान तीर्थंकर, उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो। अनक प्राप्त गम निरपामती स्वाहा। ऐसे करते करते कितना समय बीत गया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो है कहाँ पे। कुंदकुंद स्वामी जी ने शिवमंदिर स्वामी के दर्शन ही क्यों किए पहले? ये तो शिवमंदिर स्वामी, युगमंदिर स्वामी, बाहु सुबाहु, ये सभी तीर्थंकर हैं, 20 विराजमान हैं, पहले इनके ही क्यों नाम आए? ये सारी चीज़ें हम कब जानेंगे? जब हम पढ़ेंगे। विदेश क्षेत्र में जब जाओगे तो पहले शिवमंदिर स्वामी पढ़ेंगे, इसलिए शिवमंदिर स्वामी के समूह शरण में पहले जा कर के उन्होंने नमस्कार किया, इसीलिए शिवमंदिर स्वामी का नाम पहले आएगा। शिवमंदिर स्वामी बाहु बाहु सुबाहु के क्रम से लगे हैं सब। फिर वहाँ पर तो बस आज भी वहाँ पर अरिहंत परमेष्ठी समूह शरण में विराजमान होंगे। राजे महाराजे चक्रवर्ती 8-8 साल के बच्चे दीक्षा लेकर के समूह शरण में विराजमान होकर के ध्यान में लीन होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी कहाँ मिलेगी? ये जब तक हम शुद्ध का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता। और जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके बाद ध्यान की प्राप्ति होना ऐसा नहीं है कि आपने ज्ञान अध्ययन कर लिया है तो बस बैठ जाओ एक जगह, सिरहाना लगा करके, रजाई ओढ़ करके, चद्दर ओढ़ ली, हो गया काम, ध्यान लग गया, भगवान के सामने ऐसे बैठ गए। ये ध्यान की अभी क्रिया नहीं है। ध्यान के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान रत्नों का व्यापार है। पूज्य गुरुदेव कहा करते कि जाप, यात्रा इत्यादि जो ये क्रियाएं हैं, ये तो कोले का व्यापार है। फिर रत्नों का व्यापार क्या है? कि ध्यान करो, क्षण मात्र में असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाती है। लेकिन ध्यान भी ऐसे नहीं होगा, अंतरंग की संकलेशता ना हो। मंदिर में आए हो, ध्यान किस चीज़ का लगा? भगवान के सामने हम शादी में 3 घंटे बैठे हैं, टकाटक लगा बात कर रहे हैं, कोई छींक नहीं है, कोई उबासी नहीं है। भगवान के सामने खड़े होते के साथ ही बार बार मुंह फटने लगता है। जाप करने लगो, उसी समय नींद आने लगती है। प्रवचन के समय उसी समय जी करता है गद्दा बिछाओ और सो जाओ यहीं पर ही। जबकि रात को 4 बजे फेरों के समय में नींद नहीं आ रही। कारण हमारा मन 100% मन वचन काय फेरों में लगे हैं, शादी में लगे हैं। मंदिर में 2% भी लगा लो तो मुंह बार बार नहीं फटेगा। निद्रा कहाँ आती है? जहाँ मन नहीं होता। इसलिए ध्यान के लिए सब कुछ मन वचन काय की शुद्धि होकर के, काल की शुद्धि, द्रव्य छेद काल भाव की शुद्धि करके, मन वचन काय की शुद्धि करके, ऐसा नहीं जब मन में आए ध्यान लगा लो। ध्यान का भी समय है, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, रात्रि का। जो 4 समय दिए हैं भगवान की दिव्यदनी खिलने की, ये वंदना काल हैं। ध्यान करने के लिए आसन दिए हैं, पाषाण का, फलक का, कुशा का आसन हो, पहले भी बताया था। ऐसे ही ध्यान नहीं लगता है। ध्यान के लिए शांति चाहिए। मन में माला करते करते ही विचार करो, अपने हृदय पे हाथ रख के पूछना, मंदिर में पूजा करते करते विचार कैसे आ रहे हैं? हाय गैस पे दूध रह गया, अब क्या करें? दुकान खोलने में देरी ना हो जाए, भैया रामलाल का आने का टाइम हो गया है, मेरा नुकसान हो जाएगा। ध्यान कहाँ है? अभी ध्यान दुकान में है, महिला का ध्यान अभी तो गैस पे रख के भिगोने में ही है। लोग कहते हैं मंदिर में जाने के बाद भी हमें लाभ नहीं हो रहा, लेकिन तुम मंदिर में जा कहाँ रहे हो? घर तो सारा साथ लेके जा रहे हो, छोड़ो तो सही। इसलिए
आचार्य भगवान ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये सब चीज़ें ज्ञान से प्राप्त होंगी और ज्ञान से ध्यान प्राप्त होगा, ध्यान से कर्मों की निर्जरा होगी और कर्मों की निर्जरा तो सब जानते ही हैं, उसका फल मोक्ष है। अतः ज्ञानाभ्यास करना जरूरी है, शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। दूसरी गाथा में फिर दिया है, कुशलस्तव्यो न्यूनस संयमो सम परस वैरग्यो। माने कुशल व्यक्ति जो है उसके तप होता है, निपुण व्यक्ति के संयम होता है, समता भावी के वैराग होता है और शुद्ध की भावना कोई अगर करता है तो शुद्ध की भावना से तीनों होते हैं, इसलिए शुद्ध की भावना करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है वो अपने आप में मस्त है। आज का व्यक्ति किसी को भी मूर्ख बना सकता है और कोई भी मूर्ख बन सकता है, बस कहने की देर है तुम्हारे घर में भूत है। दो तीन चीज़ें हैं कुंडली में, एक तो सांप आ जाते हैं, वो कौन सा, काल सर्प योग। दूसरा अगर सांप भगा दिए जैसे तैसे तो वो 7.5 जी आ जाएंगी, वो शनि जी महाराज बैठे हैं विराजमान, वो 7.5 जी तुम्हें परेशान करते रहेंगे। आए जाओ, देते जाओ और जाते जाओ। तुम्हें पंडित जी बस एक ही बात कहेंगे, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक सोने की बिल्ली वहाँ पर विराजमान करा देना, गैयाओं को चारा डालना, पक्षियों को दाना डाल देना। ये तो भैया अच्छा काम है, ठीक है। और एक काम और है, क्या? 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना। अब वो कहाँ से लाऊं? चिंता मत करो, पैसा जमा करा देना, हम कराएंगे। आज के समय में ये 7.5, एक तो शनि महाराज और इनके 2 सांप, इन्होंने सबको दुखी कर रखा है। और ये भी ना हो तो फिर भैया तुम्हारे घर में किसी ने जादू टोना कर दिया है, भूत है। एक व्यक्ति आया, कहने लगे महाराज जी भूत होते हैं क्या? हमने कहा हाँ होते हैं। कहाँ होते हैं? हमने कहा ये तो पूरे ब्रह्मांड में है। विंतर किन्नर किमपुरुष मोरंग गंधर्व राक्षस भूत पिशाचहा, ये गंधर्वों के भेद हैं और इनका भ्रमण करना काम, यही काम है विंतरों का। भ्रमण करते रहो और जो दुखी हो सके उसे दुखी करते रहो। तो फिर हमारे घर में भूत हैं? हमने कहा हाँ। कहने लगे चलो मैं तो फ्री हो गया। हमने कहा क्यों? कहने लगे एक व्यक्ति आया था, 21,000 रुपये ले गया विधान करा के, तुम्हारे घर में भूत है। अब कोई भूत नहीं है। हमने कहा अरे मूर्खानंद चौधरी, हर शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा को भूत भी कहते हैं। कहने लगे मैं तो लुट गया। लुटा क्यों? ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता तो लुटता नहीं। नौजवान पीढ़ी शब्दों का भरमार तो बहुत है, बीटेक, एमटेक, MBBS, और वो आजकल नया चल गया है CA। आएंगे सीना चौड़ा करके, हम हैं CA। उनसे फुल फॉर्मेशन पूछो CA को क्या कहते हैं, कहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम हिंदी में बताओ, मुनीम है तो नौकरी ही। अरे शब्दों का ज्ञान इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संसार में भी हमारी इज्जत नहीं है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति होना जरूरी है। नई पीढ़ी कहती है हमारे जीवन में ज्ञान का महत्व क्या है, क्यों ज्ञान का अध्ययन करें, भगवान को पूज रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं। अरे भैया, देव और गुरु और शास्त्र भी तो लिख सकते थे, लेकिन देव शास्त्र गुरु क्यों लिखा? शास्त्र के माध्यम से ही देव को जानोगे। देव की क्रिया
जिन्हें भगवान को कैसे पूजना है, कैसे नमस्कार करना है, कैसे हमें इनकी पूजा करनी है, वंदना करनी है, अर्चना करनी है, कैसे भगवान के सामने सामग्री चढ़ानी है, कैसे मंदिर जाना चाहिए, ये सारी क्रियाएं शास्त्रों में दी है। भगवान के बारे में जानोगे तो भी शास्त्र के माध्यम से, किस गुरु को पूजना है, कैसे गुरु को पूजना है, गुरुओं को किस तरह से पूजना चाहिए, गुरु की सेवा कैसे करनी है, नमस्कार कैसे करना है। सही बताएं, बात थोड़ी कड़वी लगेगी। आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन आज से पहले की पीढ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो अनपढ़ थी, अच्छी थी, उनको धोख लगानी आती थी। आज पढ़ी लिखी अहंकार पीढ़ी है, उन्हें ये नहीं पता भगवान को और गुरु को नमस्कार कैसे करना है। नमोस्तु महाराज। पहले साधु पीछी लगाया करते थे, दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया करते थे। वो बूढ़े लोग, अनपढ़ युवा बच्चे धोख लगाते थे, नाक रगड़ते थे, साधु भी दोनों हाथ से आशीर्वाद देते थे। अब जमाना बदल गया, लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्रियों के कारण इतना अहंकार आ गया कि उनको यही नहीं पता नमस्कार कैसे करना है। नमोस्तु महाराज, तो हमने भी कहना शुरू कर दिया, आशीर्वाद। वो बनिया की कहावत है, जैसी नाच वैसा वार पे, ऐसे ही है ना। लेकिन गुरु को कैसे पूजना है, किन गुरुओं को पूजना है, कैसे गुरु को पूजना है, किस तरह से पूजना है, गुरु की सही मायने में सेवा कैसे करनी है, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है। और पहले की बूढ़ी महिलाएं तो पढ़ना कुछ नहीं आता था, भट्टारकों की नसिया हुआ करती थी। मुनि महाराज आ गए, उनके प्रवचन में लाखों की भीड़ हुआ करती थी। और मुनि महाराज ने कह दिया कि आज सभी को रात्रि भोजन का त्याग करना है। ठीक है, मुनि महाराज चले गए। बूढ़ी अम्मा से डॉक्टर ने कहा पानी पी, रात को दवाई लेनी पड़ेगी। नहीं भैया, महाराज आए थे, उन्होंने मना कर दिया। कब आए थे? जब मैं छोटी थी, 8 साल की थी, तब आए थे। उन्होंने कहा था रात में पानी नहीं पीना, त्याग। कब का? 1 दिन का कराया था। कब का कराया था? वो कह के चले गए थे। फिर क्या, हम कह के चले गए, हमने त्याग कर दिया। आज की पीढ़ी पहले ही पूछती है, महाराज जी त्याग तो कर दें, लेकिन छूट और दे दो। तो ठीक है भैया, जब मन करा तब तो पी लो, फिर फायदा क्या हुआ। बाजार का त्याग है, लेकिन शादी का कार्ड आ जाए तो उसकी छूट दे तो बचा क्या है फिर। महानुभाव, ज्ञान के माध्यम से ही ये बचकानी हरकतें, ये बच्चों वाली बातें, ये अविवेक हमारा ज्ञान ही खत्म करता है। इसीलिए हमें स्वाध्याय की ज़रूरत है। दूसरी बात, स्वाध्याय, ज्ञान को प्राप्त करके अहंकार मत करो। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसको विशुद्धि बढ़ाने के काम में लो। अहंकार या फिर वाद विवाद के लिए ज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता। स्वाध्याय का अध्ययन मात्र जैन धर्म में स्वाध्याय है। उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में दिया है, स्वाध्याय स्व अध्याय। स्व माने आत्मा, अपनी आत्मा के लिए जो अध्ययन किया गया है वो है स्वाध्याय। सोचो, अपने हृदय पर हाथ रख के पूछ लो ईमानदारी से कि क्या सही मायने में स्वाध्याय अपनी आत्मा के लिए किया। कहीं ऐसा तो नहीं एक ग्रंथ पढ़ा नहीं और पाठशाला शुरू कर दी, बहस करना शुरू कर दिया, वाद विवाद को शुरू कर दिया, विवाद खड़े कर दिए। इनसे कहीं ना कहीं वो ज्ञान अपच हो गया। ज्ञान का मतलब ये था
ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। आपने जितना अध्ययन किया है उसके बाद आपके अंतरंग की विशुद्धि बढ़ी या घटी? अध्ययन करने के बाद अहंकार बढ़ गया, वाद विवाद करने लग गए, लोग आपसे डरने लग गए, भागो भैया आ गए तो तू जी माने ये बहस करेंगे, तो इससे तो तुम्हारा अहित हो गया, वो तो हानिकारक बन गया। जब तुम अनपढ़ थे तब अच्छे थे, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब तुम जमीन पे भी नहीं बैठ सकते भगवान के सामने, गुरु को धोख भी नहीं लगा सकते, गुरुओं में ही भेदभाव करने लग गए, तो ये ज्ञान अपच बन गया। इसलिए ज्ञान के माध्यम से अहंकार ना आए, इतना ही ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान अथाह है। प्रथमान्योग, करणान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग अथाह ज्ञान है। किसी नीतिकार ने लिखा है, विश्व का सारा ज्ञान एक पलड़े पे रख दो, विश्व का सारा साहित्य एक पलड़े पे रख दो, और जैन धर्म का प्रथमान्योग एक पलड़े पे रखो, वो पलड़ा ही भारी रहेगा। मानवा ज्ञान तो अथाह है, लेकिन अध्ययन उतना ही करना जितना पचा पाओ। ऐसा नहीं है अध्ययन कर लिया और अहंकार आ गया, अब अपच हो गया, उल्टी कर रहे हो, कहीं उधर जाओ कहीं उधर जाओ, उसको परेशान करो उसको परेशान करो, शास्त्रों में हेरा फेरी करो, शास्त्रों को बिगाड़ दो, फिर समाज में नए पंथ खड़े कर दो, नए मंदिर खड़े कर दो, मंदिरों में कब्जा कर लो। इन चीज़ों से तुम्हारा ज्ञान अपच हो गया है। जैसे एक रबड़ी, बच्चा आधी चम्मच रबड़ी खा ले बहुत है, एक कटोरी खिला दोगे तो पूरे दिन दस्त करता रहेगा। ऐसे ही ज्ञान है, जितना पचा पाओ उतना ही अध्ययन करो। और दूसरी बात, ज्ञान के माध्यम से अपनी विशुद्धि बढ़ाओ। बाजार में जो मंडी है, उस मंडी के भाव गिरें या बढ़ें कोई बात नहीं, मगर अपने आत्मा के भाव मत गिरने दो। ज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाओ। और तीसरी बात, आज हमारे जीवन में, आज के समय में, चाहे वो युवा हो चाहे वो प्रौढ़ हो, और ख़ास तौर से महिला पक्ष, इनको स्वाध्याय की जरूर आवश्यकता है, बहुत बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों की पाठशालाएं चल रही हैं, लेकिन बड़ों की पाठशालाएं भी आवश्यक हैं। जब तक महिला पक्ष मजबूत नहीं होगा धर्म के क्षेत्र में, तब तक कोई काम पूरा नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।